किसान दिवस पर सबसे पहले हम उस खतरनाक साजिश का खुलासा करने जा रहे हैं जो देश के किसानों के साथ यह साजिश हो रही है। हमारे पास उस साजिश के सबूत भी हैं। इसलिए हम देश के सभी किसानों, खास तौर पर आंदोलनकारी भोले भाले किसानों से अपील करना चाहते हैं कि आज का देश हित आपके भले के लिए है, आज का देश हित आपके हित के लिए है, आपको आगाह करने के लिए है। जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि किस तरह किसानों की सेवा के नाम पर आतंकवाद की घुसपैठ हो रही है। दिल्ली के पास सिंघू बॉर्डर पर फुट मसाज कराते किसान, इन्हें पता भी नहीं कि सेवा के नाम पर इनके साथ क्या हो रहा है। कहते हैं कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है, लेकिन इन किसानों को नहीं पता कि इन्हें पानी पिलाने वालों के पीछे कौन है। सर्दी के मौसम में ये गीजर प्रदर्शन कर रहे किसानों को गर्म पानी देने के लिए है, लेकिन ये गीजर लगाने वाला कौन है ये किसानों को भी नहीं पता। सिंघू बॉर्डर पर बनाया गया ये बाथरूम वैसे तो किसानों की सेवा के नाम पर है, लेकिन क्या वाकई ये कोई सेवा है या सेवा की जगह साजिश है? अब तक आप भी नहीं समझ पाए होंगे कि हम आपको क्या बता रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इन 4 तस्वीरों में लिखे 2 शब्दों पर गौर करें। यहां लिखा है खालसा एड, यहां भी लिखा है खालसा एड। तीसरे वीडियो को भी देखिए, लिखा है खालसा एड, और इस चौथे वीडियो में भी खालसा एड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि खालसा एड से समस्या क्या है? क्या खालसा एड प्रदर्शन कर रहे किसानों की मदद नहीं कर सकता? और अगर मदद कर रहा है तो इसमें आखिर ऐतराज क्या है? लेकिन बात दरअसल इतनी सी है नहीं। अब हम आपको जो दस्तावेज दिखाने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखिएगा। ये दस्तावेज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की FIR कॉपी से है। ये रहा NIA की ओर से दर्ज FIR का केस नंबर 1 और टाइटल है एक्टिविटीज ऑफ बब्बर खालसा इंटरनेशनल, यानी BKI बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक आतंकवादी संगठन है जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 28 अगस्त 2012 को दर्ज इस FIR में आप ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे तो आपको एक जगह वही 2 शब्द लिखेंगे जिसे 30 सेकंड पहले ही हमने आपको अलग अलग रंग में दिखाया था। अब आप इस FIR में क्या कुछ लिखा है इसे हिंदी में पढ़िए। आरोप है कि पंजाब स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े लोग ब्रिटेन में रह रहे BKI के लोगों बलबीर सिंह बैंस और जोगा सिंह और इनकी अन्य प्रमुख संस्थाओं से पैसे ले रहे हैं। पंजाब में बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI के लोगों को ब्रिटेन में रह रहे BKI के लोगों और उनकी प्रमुख संस्थाओं से पैसे मिल रहे हैं। सिख ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिजनर वेलफेयर, अखंड कीर्तनी जत्था और खालसा एड और ऐसी कई अन्य संस्थाएं भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग कर रही हैं। ऐसी गतिविधियां पाकिस्तान में रह रहे BKI के लीडर के समर्थन से की जा रही हैं। जो पैसे आ रहे हैं उन्हें स्लीपर सेल, जेल में बंद आतंकवादी और पंजाब में रह रहे उनके परिवारों में बांटा जा रहा है। यानी NIA के मुताबिक खालसा एड पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है और इस मामले की जांच भी चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसान आंदोलन में खालसा एड की मौजूदगी का मतलब क्या है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें कई और सवालों के जवाब जानने थे। सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि खालसा एड नाम की संस्था का प्रमुख है कौन और वो कहाँ रहता है। जी मीडिया रिपोर्टर शिवांक मिश्रा सिंघू बॉर्डर पर उस जगह गए जहां खालसा एड की ओर से किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे मसाज और बाथरूम की व्यवस्था, पानी पिलाना, वॉशिंग मशीन और गर्म पानी से नहाने की सुविधा। जहां खालसा एड का मसाज सेंटर था वहां हमें खालसा एड के प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह। हम उनके लिए जो डेली नीड्स की चीजें हैं जैसे अंडरगारमेंट्स है, टॉवल है, टूथब्रश है, पेस्ट है, वो सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब हमारा सवाल खालसा एड को लेकर था, जवाब सुनिए। देखिए, हमारी जो ये संस्था है खालसा एड, ये पूरे संसार की ये इंटरनेशनल संस्था है। तो किसी भी जगह अगर किसी तरह की कोई हमारी
आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे हम पहुँचते हैं वहाँ पे। हमारे दिमाग में एनआईए की एफआईआर की कॉपी घूम रही थी और इसलिए ये जानना जरूरी था कि आखिरकार खालसा एड इतनी मदद कैसे कर पाता है, आखिरकार इतनी फंडिंग उसे आती कहां से है। लोगों के से कोई मैं या कोई हमारा कोई प्रबंधक अपनी जेब से कुछ नहीं कर रहा, ये लोगों द्वारा लोगों के लिए ही है। हमें भी लोग देते हैं, हम सिर्फ जरिया बनते हैं। खालसा एड के प्रतिनिधि का जवाब ऐसा था जैसे संस्था के प्रमोशन का संवाद हो, लेकिन खालसा एड की कहानी प्रमोशन की कहानी नहीं है। हमारी पड़ताल अब सड़क से सोशल मीडिया की तरफ बढ़ी। चलिए, अब तक आपने देखा कि खालसा एड नाम की संस्था किसानों की सेवा के नाम पर किसानों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। आपने ये भी देखा कि आतंकी फंडिंग में एनआईए की एफआईआर, ये एफआईआर मेरे हाथ में है, ये एनआईए की एफआईआर है और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, मैं एक बार पढ़ देता हूं कि ऑन द एलिगेशंस ऑफ पंजाब बीकेआई ऑपरेटिव्स, यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल ऑपरेटिव्स आर रिसीविंग मनी फ्रॉम यूके बेस्ड बीकेआई ऑपरेटिव्स इंक्लूडिंग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एसओपीडब्ल्यू है, एकेआई और खालसा एड। इसमें बीकेआई की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को बताया गया खालसा एड को। ये एनआईए की चार्जशीट है, एनआईए की एफआईआर है, माफ कीजिएगा, एनआईए की एफआईआर है। पड़ताल के दौरान यह भी पता चला कि सोशल मीडिया पर खालसा एड के नाम से बने अकाउंट से लगातार किसान आंदोलन से जुड़े वीडियो और तस्वीरें शेयर भी की जा रही हैं। लेकिन अभी यह जानना बाकी है कि खालसा एड का संस्थापक कौन है, क्योंकि हम यहां पर एक चीज साफ कर दें, ये कहा जाएगा, ये खुलासा दिखाने के बाद कि किसानों को अगर मसाज दी जा रही है, किसानों को अगर सुविधा मिल रही है तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है। नहीं, किसानों को सुविधा या किसानों को मसाज से कष्ट नहीं हो रहा है, दरअसल उस नियत से कष्ट हो रहा है कि किस नियत के साथ किसानों तक ये सुविधा पहुंचाई जा रही है, किस नियत के साथ, कानून काला या नियत, आप समझ रहे हैं, किस नियत के साथ ये चीजें यहां तक पहुंचाई जा रही है। क्योंकि ये तमाम जितनी भी मदद पहुंचाई जा रही है वो खालसा एड के बैनर तले पहुंचाई जा रही है। और अब आप ये देखिए कि खालसा एड का संस्थापक कौन, ये देखिए अब आप। सड़क से सोशल मीडिया तक खालसा एड पर हमारी पड़ताल अब जिस शख्स के इर्द गिर्द घूम रही थी उसकी तस्वीर और उसका ट्विटर अकाउंट दोनों हमें मिल गए। रविंद्र सिंह उर्फ रवि सिंह नाम का यही व्यक्ति खालसा एड चलाता है। अब हमें यह जानना था कि किसानों की सेवा की जो तस्वीरें हमने सिंघू बॉर्डर पर देखी, खालसा एड का सच क्या यही है या कुछ और है। हमने रविंद्र सिंह के ट्वीट खंगालने शुरू किए। ट्वीट देखकर हमारा शक सही साबित हुआ। रविंद्र सिंह के कई ट्वीट ऐसे मिले जिसमें वो आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले का समर्थन कर रहा था और भारत के खिलाफ बोल रहा था। यह है 11 जुलाई 2014 का ट्वीट। इस ट्वीट में रविंद्र सिंह ने आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले को शेर कहा है। उसने लिखा है कि शेर कभी सरेंडर नहीं करते। 5 मई 2014 को किए गए ट्वीट में रविंद्र सिंह भिंडरावाले को प्रताड़ित लोगों का चैंपियन बता रहा है और लिख रहा है कि भिंडरावाले पंजाब का बेटा था जिसने भारत द्वारा पंजाब के आर्थिक बलात्कार को देखा था। 13 मई 2019 के अपने भड़काऊ ट्वीट में रविंद्र सिंह लिखता है कि भारत ने हजारों सिखों का फेक इनकाउंटर किया। 6 जून 2020 के भड़काऊ ट्वीट में रविंद्र सिंह लिख रहा है कि भारत ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में हजारों सिखों का नरसंहार किया, साथ ही उनकी लाशों को भारतीय सेना ने ट्रकों में भरकर फेंक दिया, वो भी बिना पहचान किए। अब आप समझ सकते हैं कि जिस शख्स के दिमाग में देश के खिलाफ जहर भरा है और आतंकवाद के खिलाफ प्रेम, उसकी संस्था कैसे साफ सुथरी हो सकती है। खालसा एड चलाने वाला रविंद्र सिंह ब्रिटेन में रहता है और खालिस्तान का बहुत बड़ा समर्थक है। साल 2019 में खालसा एड को 55,24,000 पाउंड से ज्यादा का फंड मिला था, जो कि भारतीय रुपयों के हिसाब से 54 करोड़ से भी ज्यादा है। यह भी हो सकता है कि खालसा एड किसान आंदोलन के नाम पर भी करोड़ों रुपए का चंदा ले रही हो और उन पैसों में कुछ पैसे किसानों की सेवा के लिए खर्च किए जा रहे हैं और बाकी पैसे भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में लगाए जा रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, एनआईए की एफआईआर में खालसा एड पर आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग का ही आरोप है और जी न्यूज आंदोलनकारी किसानों को बार बार सावधान कर रहा है
कि खालिस्तान किसान आंदोलन का गलत फायदा उठाने में जुटा है, उसकी इस कोशिश को सफल मत होने दीजिए। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, सिंगू बॉर्डर।